अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे आप लोग जी। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कैश रिसीप्ट के बारे में पिछली असाइनमेंट्स बताई थी, ये जो असाइनमेंट थी, क्योंकि अब ट्यूटोरियल सिस्टम चूँकि चल रहा है तो ट्यूटोरियल में क्या आज जो चीज़ बतानी है आपको बिज़नेस के एसेट्स के ऊपर बताना है। क्या है एसेट्स, क्या होते हैं एसेट्स? एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिज़नेस में, लाइक चेयर्स, आपके बिज़नेस में जो आपने फर्नीचर वगैरह लिया होता है, मतलब जो कैश आपके पास बल्क यानी कि पड़ा कोई अमाउंट पड़ी हुई है आपके पास ऐसी जो बैंक में पड़ी है, वो आपका कैश एसेट्स है। मिसाल के तौर पर उसके अलावा कोई गुड्स पड़ी, कुछ ऐसी चीज़, कुछ रॉ मटीरियल पड़ा, ये सारे एसेट्स कंसीडर होते हैं। कुछ माल अभी बिकने वाला है या कुछ मार्केट से आपने अभी यानी कि एक उधार पे दिया हुआ है, क्रेडिट पे दिया हुआ है माल, वो पैसे लेने, सारे एसेट्स ही कंसीडर होंगे। ये वो एसेट्स हैं जिन्होंने आपके पास या तो वापसी आना है, जो या लोगों के पास है, या किसी ऐसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मिसाल के तौर पे कोई आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, प्रॉपर्टी लेने के बाद वो आप उसका रेंट आ रहा है, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपका एसेट्स है, ठीक है। इसी तरह आपने देखना है एसेट्स। किसी भी बिज़नेस की कामयाबी तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसके एसेट्स इंक्रीज़ ना हो जाए। अगर आप कामयाब किसी देखना चाहते हैं ना, किसी का बिज़नेस कैसे कामयाब, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, सिंपल आपने देखना है उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। अगर तो उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो बंदा तरक्की कर रहा है, ठीक है। ये सबसे पहली सीढ़ी तरक्की की ये है कि उसके एसेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी है वो आपके एसेट्स है, ठीक है, घर है ये एसेट्स है आपका। मिसाल के तौर पर पहले आप साइकिल पर आते थे, आज आपको अल्लाह पाक ने बाइक दे दी है, एसेट्स आपका इंक्रीज़ हुआ है, तरक्की की है आपने। बाइक थी आपके पास, गाड़ी दे दी अल्लाह पाक ने आपको, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, तरक्की हो गई आपकी। बस यही आपने देखना है कि ये एसेट्स कैसे कैसे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको ये एसेट्स रिपोर्ट्स एनुअल, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, मंथ में इसका पता नहीं चलेगा आपको, ये एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको। मिसाल के तौर पे आपके 2000, जैसे कि ये 2022 जा रहा है, 2022 में एसेट्स आपके बने तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए के, मिसाल के तौर पे। नेक्स्ट ईयर में आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो गए 40-50 लाख के। इसका मतलब आपने तरक्की की है, ये तरक्की की तरफ आप जा रहे हैं और आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, आपके एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन सब को, इनकी सब की आज शीट बनाएंगे हम, एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे एसेट्स कौन कौन से एसेट होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इस सब डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस टॉपिक्स में हम आपको ये ट्यूटोरियल पूरी फाइल आए बताते हैं आपको कैसे बनाएं, उनमें फार्मूलाज भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेट्स सी, बताते हैं कैसे। आए जी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। देखें, जैसे कि मैंने आपको पिछली असाइनमेंट्स के बारे में कैश एनालिसिस का बताया था, आपको पता ही है। ये अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको एसेट्स के बारे में बताऊंगा, बैलेंस शीट्स। देखें, पैसिफिक टेक्नोलॉजीज एसेट्स। आपने बिज़नेस तब तक आपका ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप एसेट्स अपने इंक्रीज़ ना हो जाएं आपके। अब इसमें मल्टीपल ये देखिए लिखा हुआ है, करंट एसेट्स कौन से होते हैं, फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, ये मैंने कैटेगरियाँ बना के रखी हैं। अभी मैंने डिजिट इंटर नहीं किया, ना फार्मूला लगाया। ये 2021 के एसेट्स मैं इसमें ऐड करूँगा, उसके बाद 2022 के एसेट्स ऐड करूँगा, ठीक है, अभी तक के जितने भी हैं। देखें फर्स्ट वन, देखें ये जैसे कि लिखा हुआ है करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने हो गए, फिक्स एसेट कितने और टोटल फिक्स एसेट कितने। उसके बाद आपके पास अदर यानी कि एसेट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला गुडविल, कहीं से आपके एसेट्स इंक्रीज़ हुए वो ऐड कर लें। उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्वलिटी कितनी है, इक्वलिटी और इक्विटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो पेएबल होती हैं। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को हमने कंसीडर इसलिए किया क्योंकि वो उससे माइनस होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ऑनर इक्विटी, किसी ऑनर की इक्विटी है, यानी कि बिज़नेस का ऑनर है, उसकी कोई इक्विटी यानी कि इक्वलिटी है कहीं से आपके पास, अगर यानी कि अमाउंट पड़ी है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल पड़ा हुआ है, ये साथ डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले नंबर पे मैं डाटा एंट्री करूँगा। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है इस वक्त तकरीबन कोई 5 लाख रुपया, ठीक है। ये 5 लाख एंट्री कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पे की हुई है 3 लाख की, ठीक है। और उसके बाद ये इन्वेस्टर कोई है जिसने मेरे साथ मिलके पेमेंट मेरी ऐड की हुई है, वो 3.5 लाख रुपया मैंने ऐड कर दिया उसका। उसके बाद अकाउंट यानी कि ये है हमारे पास अकाउंट रिविजेबल, ठीक है। प्रीपेड कोई एक्सपेंस है, अगर ये नहीं है तो आप इसमें ऐड कर ले। प्रीपेड कोई एक्सपेंस है लाख रुपया कोई, मैं इसका ऐड कर लेता हूँ। अब इनको मैं करूँगा सबको सब टोटल यानी कि ऑटो सम सिंपल।
ऑटो सम होने के बाद ये यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई। उसके बाद ये मेरे पास है फिक्स एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी है मेरे पास कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है, ये नोट कर लें आप, ठीक है। ठीक, उसके बाद आता है यानी कि इम्प्रूवमेंट कोई मैंने की हुई है, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की मेरे पास इम्प्रूवमेंट भी पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके इक्वलिटी कोई पड़ी है, अदर इन्वेस्टमेंट मेरे पास वो तकरीबन मैं लिख देता हूँ 15 लाख रुपया पड़ी हुई है, 15 लाख वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये 15 लाख ये होगी लेस, उसके बाद ये कुछ भी नहीं मेरे पास पड़ा हुआ। अब इसको ऑटो सम कर देता हूँ, ऑटो सम कर दिया, ये मेरे पास डिटेल्स आ गई। अब ये टोटल एसेट्स मेरे ये पूरी एनुअल रिपोर्ट बन रही है 2021 की, इस चीज़ को कीप इन माइंड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये गुडविल इसमें मैं लिख देता हूँ कोई मेरे पास कोई 50,000 ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इतना बिज़नेस का टर्नओवर इतना है कि ये मेरे पास ये बिज़नेस का ये पड़ा हुआ है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखने हैं आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स यहाँ पे आपकी अमाउंट लिखी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास ये है अमाउंट, आपने इज इक्वल टू प्लस इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, प्लस इसको ऐड कर लेना है, प्लस इसको ऐड कर लेना है, हेडिंग से ऐड कर लेनी, और ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो आपके पास उसका टोटल वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर आपका बिजनेस यानी कि वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये है लाइबिलिटीज़ एंड द ऑनर इक्वलिटी। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी पेएबल है, यानी कि लाइबिलिटीज़ पेएबल होती हैं। करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल कौन से देखे लिखा भी हुआ है, और एक्रूड वेजेस हैं, ठीक है। एक्रूड ये लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेएबल है, ठीक है, साल का जो भी होता है। देखिए, अब अकाउंट्स पेएबल में सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा करंट पेएबल, मेरे पास कोई मैं मार्केट का कोई, ठीक है, 40 लाख रुपया देने वाला है जी, ठीक है, ये 40 लाख रुपया देने वाला है, पेएबल है। उसके बाद अक्रूड वेजेस भी कोई 10 लाख हैं मेरे पास जो मैंने पेएबल करने हैं, ठीक है। उसके अक्रूड कंप्रेस ये कोई 1 लाख रुपया है देने वाला, ये मिसाल दे रहा हूँ बस। आपने ये इनकम टैक्स पेएबल है मेरा इस वक्त कोई 50,000, ठीक है, ये इनकम टैक्स पेएबल करने वाला। अदर एक्सपेंस में आ जाते हैं, अदर एक्सपेंस इधर कोई वो एक्सपेंस होते हैं जो इनमें आते नहीं हैं मगर वो अदर में आते हैं, वो कुछ 1 लाख रुपया पे करने वाला है, ठीक है। वो मैं 6 लाख रुपया आपका सॉरी ये 60 लाख हो गया, 6 लाख पे करने वाला है, ठीक है, 6 लाख पे करने वाला। अब मैं इसको कर दूंगा ऑटो सम, ये मेरे पास एक आ गई। ये उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म, ये आते हैं लॉन्ग टर्म मोड यानी कि मोटरेज पे, मिसाल के तौर को गाड़ी ली को लैंड आपने उसका कोई लोन पे करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई 5 साल के लिए 3 साल के लिए आप बकाया मिसाल के तो 1 साल में जितनी इंस्टॉलमेंट की बाकी पेमेंट मेरी कोई 15 लाख रुपया भी पे करने वाला है, ठीक है। अब इसको ऑटो सम कर लूँ यहाँ तक, ठीक है, ऑटो सम पे करंट आ गया। उसके बाद आ गया ऑनर इक्वलिटी। अब यहाँ पे ये मेरे पास आती है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 मेरा 10,000 कह रहा हूँ 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहीं किया हुआ है, ठीक है। ऑनर इक्वलिटी अब ये उसके बाद आता है रेटेडिंग यानी कि अर्निंग्स अगर इसके रेलिवेंट आ रही है, मिसाल के तौर पे वो मुझे 10,000 आ रही है, ठीक है जी। अब मैं ये मेरी इक्विटी भी कंसीडर होगी और ये मेरी इनकम भी कंसीडर होगी, ठीक है, एनुअल सालाना। मैं इसको सम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सम होने के बाद मेरे पास इसको मैं बोल्ड कर दिया, इस अमाउंट को भी मैंने अनबोल्ड कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास इक्विटी आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास आता है वो कहता है टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी कितनी है। अब देखें जो पेएबल हैं आपने सबसे पहले देखना है कि ये आपकी टोटल अमाउंट है, उसके बाद इसमें माइनस ये होगी, उसके बाद ये लॉन्ग लाइबिलिटीज़ ये भी माइनस होगी, उसके बाद ये आपके पास ऐड होगी। करना कैसे है आपने, सिंपल आपने एक फार्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू जिस तरह आपको बेहतर लगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, आपने प्लस पहले करना है, आपने सबसे पहले ऐड होगा, जो ऐड होने वाली अमाउंट्स है ये वाली ऐड होंगी, ठीक है, इक्वालिटी ऐड होगी, लाइबिलिटीज़ दोनों माइनस होंगी, फिर माइनस ये वाली लाइबिलिटी, फिर माइनस ये वाली लाइबिलिटी। अब आपने एंटर कर देना। अब जो अमाउंट आपके बिज़नेस का टोटल टर्नओवर है कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 71,10,000 आपका बिज़नेस में आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये आपने अपने कीप इन माइंड कर लेना, जैसे कि मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो भाई कर सकते हैं।
लें जी, ये आपका आज मैंने जो आपको चीज़ बतानी थी मेन, वो मैंने आज आपको बता दी है जी। आप इसको मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा खूबसूरत शीट नज़र आए। ठीक है जी, ले जी, ये आ गई आपकी सेटलमेंट और ये आ गया आपका साइज़ इंक्रीज़। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ले जी, ये आपके पास आ गई हैं इस वक्त मेरे पास 2021 की बैलेंस शीट। क्या ये एसेट्स के हवाले से, मैंने आपको एसेट्स के हवाले से आज बताया है कि हमने एसेट्स की एंट्री बैलेंस शीट बनाई है कि हमने ये जाना है कि एक साल में हमारे बिज़नेस का टर्न, अगर ये लाइबिलिटियाँ बढ़ जाएं आपकी, यानी कि आपके एक्सपेंस जैसे कि ये हैं, ये बढ़ जाए तो समझ लें कि आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है और एंड में माइनस में रकम आपकी यहाँ पे आएगी। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि जितने आपके एसेट्स हैं वो माइनस में चले जाएँ, वो बिकना शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर लाइबिलिटियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो आपका बिज़नेस डेफिनेटली लॉस्ट में चला जाएगा। इसी तरह हमने 2022 की डाटा एंट्री कर लेनी है। ठीक है, 2022 में भी इसी तरह आपने देख लेना है कि ये किस तरह से, क्योंकि वो सेम तो नहीं हो सकता, तो आप इसी तरह एंट्री करके यही फार्मूलाज आपने यहाँ पे लगा लेने जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है जी, 2021 और 2022 मैं भी डाटा एंट्री करके आपको अभी शो करवाता हूँ। मैं एक बार डाटा एंट्री कर लूँ क्योंकि इसकी मैंने एंट्री बता दी, ये मैं जल्दी से अब एंट्री कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरी शीट्स नज़र आए। जी स्टूडेंट्स देखें, अब मैंने आपको बता दिया ये डाटा एंट्री करके भी 2021 में, और ये टोटल बैलेंस शीट मुकम्मल होगी। पता चला जी यहाँ पे मैंने अभी आखिरी फार्मूला नहीं लगाया इसी वजह से, ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखें ये मेरी मुकम्मल इज़ इक्वल टू, मैं इसमें फार्मूला लगा देता हूँ जैसे कि मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले नंबर पे ये, उसके बाद ऐड करूँगा मैं अपने फिक्स एसेट, फिर उसके बाद प्लस मैंने ऐड करने हैं आपकी गुडविल, फिर मैं प्लस ऐड करूँगा आपके पास ये अदर इनकम। ठीक है, ये वाली, उसके बाद मैं माइनस करूँगा इसमें आपके साथ, ओहो सॉरी मिस्टेक्स होगी, इज इक्वल टू ये सिलेक्ट करूँगा, प्लस मैं इसके साथ आपकी ये अमाउंट प्लस करूँगा और माइनस करूँगा मैं किसके साथ, पहली लाइबिलिटी ये है, फिर उसके बाद माइनस ये लाइबिलिटीज़ जो पेएबल है। ठीक है जी, इसको एंटर कर दूंगा। अब ये अमाउंट आ गई मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड इटैलिक और ज़रा साइज बढ़ा लेता हूँ। कई दहाई सैकड़ा हज़ार, कई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10 लाख करोड़, यानी कि 3 करोड़ तक ये नेक्स्ट ईयर 2021 से जो टर्नओवर है हमारा वो एसेट्स में बढ़ गया, यानी कि इसमें हमारे लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं और एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हो गए। बिज़नेस ने इतनी तरक्की की एक साल में। इसी तरह ये बैलेंस शीट्स बच्चों आप बना सकते हैं। कंट्रोल पी करूँगा, ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। ले जी, ये एसेट्स बैलेंस शीट मैंने आपको बनाने का तरीका आज आपको बता दिया। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है आपका, ये बिल्कुल बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी आप सेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, आए हमारे स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, देखा आपने ये रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है, ये है एसेट रिपोर्ट, जिसमें आपने यानी कि एनुअली, मंथ नहीं एनुअली रिपोर्ट्स बनानी होती है, क्योंकि साल का पता चलता है, क्योंकि एक साल में आपने कितनी तरक्की की, फिर दूसरे तीसरे, अगर आपके एसेट्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, फिर समझ लें कि आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, तरक्की नहीं हो रही। क्योंकि डेफिनेटली जिस वक्त आप प्रॉफिट में जाएंगे, आप उस वक्त अपनी इक्विपमेंट बनाएंगे, यानी कि अपने एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे, तो आपका बिज़नेस ग्रो करना शुरू कर जाएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आपको नज़र आएगा कि ये बाइक खड़ी है या कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी है कि जिसको पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी नज़र फ़ौरन उस पर जाएगी, आप उसको सेल आउट करके अपने बिज़नेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे। आप कोशिश ये किया करें कि बिज़नेस को जब करते हैं कि अपनी चीज़ें बनाएं, आप चीज़ें बनाएंगे, आपके एसेट इंक्रीज़ होंगे तो आपका बिज़नेस भी ग्रो करना शुरू कर देगा, ग्रो करता चला जाएगा। फिर आपको ये भी, जिस वक्त आपका बिज़नेस थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, फिर होता क्या है कि आप उससे एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपकी इनकम इतनी जनरेट उस बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो चुकी होती है, तो आप चाहते हो कि फिर आप नया बिज़नेस को स्टार्ट कर लें।
इसलिए एसेट्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, एसेट जब बढ़ेंगे फिर इसका रिजल्ट एंड यही होगा कि आप उससे नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब ये काम होगा समझ लें कि आपका काम बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। यूं ही होता है, ऐसे ही होता है, बिजनेस से बिजनेस डेवलप होते हैं। ये नहीं कि आपने एक बिजनेस डेवलप कर लिया कि दूसरे बिजनेस के लिए आपको फिर कहीं और से पैसे लाने पड़ेंगे। वो जो अमाउंट आपने एसेट के लिए सेव की होती है ना, उसी अमाउंट से आप नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, नई जगह पे, नई प्लेस पे। ले जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को सारी डिटेल स्टूडेंट्स बता दी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। और जो नए हैं हमारे बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर भी कर लें, ठीक है। अपने ज़िद्दों का गिरदनवा सबका ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आएंगे आपके लिए भरपूर। वो वीडियो होगी, अब थोड़ा सा स्टेप चेंज होने लगा है ट्यूटोरियल का, फिर इंशाअल्लाह टेम्पलेट्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।